साइंस कॉलेज को जबलपुर से उज्जैन स्थानांतरित किए जाने का विरोध तेज होता जा रहा है। आज कैरब्स स्थित रोहाणी पार्क में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच ने मौन प्रदर्शन करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वर दास रोहाणी को आदरांजलि देते हुए कहा कि आज रोहाणी जी होते तो जबलपुर के साथ ऐसा छल नहीं होता। बिना कैबिनेट बैठक के कॉलेज को विस्थापित करना नियम विरुद्ध है। ईश्वरदास जी रोहाणी जीवित रहते तो डेयरी साइंस कॉलेज को जो शिफ्टिंग करने का मामला है, प्रस्ताव है, आज नहीं आता, क्योंकि ये प्रस्ताव जो है बगैर कैबिनेट के बैठक के निर्णय के अलावा सिवाय उन्होंने लिया गया है। ये अवैधानिक है। पूर्व में वर्ष 2019 में कैबिनेट में डिसीजन लिया था कि डेयरी साइंस कॉलेज जो है केवल जबलपुर में रहना चाहिए, और इस कैबिनेट डिसीजन को अभी भी बराबर बरकरार रखा गया है, उसको खारिज नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी ये निर्णय जो लिया गया है, ये प्रस्ताव किया गया है कि डेयरी साइंस कॉलेज उज्जैन में जाना चाहिए, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और ईश्वरदास जी रोहाणी जी को आप याद करते हुए आज हम लोगों ने, सभी संगठनों ने यहाँ पर मौन प्रदर्शन करके उनको आदरांजलि दी है। इसमें आप कोर्ट में जा सकते हैं क्या? आगे नहीं, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये मामला अभी जनता के समक्ष है, और जनता यदि मान लीजिए बोलती है कि कोर्ट में जाना चाहिए तो उसको हम लोग कोर्ट में ले जाएंगे। जबलपुर के धनवंतरी नगर स्थित महाराणा प्रताप वार्ड दुर्गानगर में इन दिनों गंदगी का अंबार फैला हुआ है, जिसके चलते बड़ी तेजी से संक्रमण पूरे क्षेत्र में फैल रहा है और क्षेत्र में रहने वाले रहवासी इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। बीते एक सप्ताह से लगातार क्षेत्र के बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायतें हो रही हैं, जिन्हें मेडिकल अस्पताल में दाखिल भी नहीं कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था का अभाव है। वहीं पेयजल की लाइन टूटने के कारण उसमें नल का पानी मिल रहा है और वहीं दूषित पानी घर घर तक पहुंच रहा है। क्या जा रही है? क्या गंधारा पानी कैसे के? हम लोग पानी भरते हैं तो महकता है, और क्या कहते बीमार पड़ रहे, उल्टी दस्त हो रही सबके। मोहल्ला में 4-5 जन हो गए। और क्या समझते हैं? वो जी कचरा निकाल गए हैं तो धर गए हैं, ढेर लगा लगा, हम लोग खुद फेंक रहे लेटरिंग वाले। कोई सुना ही नहीं रहा। तो बोलो उनसे, कचरा वालों से, भैया फेंकवा दो फेंकवा दो। 3 दिन के ढेर लगे, बीमारी फैल रही है। आपका नाम? अच्छी भाई। मध्य प्रदेश में सरकारी एम्बुलेंस शराबियों के भरोसे कर दी गई है। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला पाटन सिविल अस्पताल में सामने आया, जब यहां पर एक मरीज़ अपनी बेटी को इलाज के लिए लाया और उसे जब डॉक्टर ने जबलपुर रेफ़र किया तो उसने 108 एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया। 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन ड्राइवर शराबी था। इसके बाद ड्राइवर ने पीड़ित सूरज चक्रवर्ती से पैसों की मांग भी शुरू कर दी, जिसकी जानकारी सूरज चक्रवर्ती ने डॉक्टर्स और अस्पताल में तैनात गार्ड शुभम यादव को दी। शुभम यादव ने ड्राइवर को समझाने की कोशिश की तो वो उसी से अभद्रता करने लगा। एट आई तो उसमें वो जो चालक था, पायलट बोलते हैं उसको, पायलट सेपरेट लोकेशन का था, जो मतलब पेशेंट अटेंडर द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी। उसमें जाके अपन ने बात की, पता चला कि वो एल्कोहल का मेरे से भी बदतमीजी की। तो मैंने उसको फिर बात करके समझा के फिर उसको 1-2 थापड़ी मार के समझाया। फिर जाके वो डायरेक्ट एम्बुलेंस लेके भाग गया। रोका भी नहीं। अपन ने रिस्पॉन्स, कोई घटना घट सकती थी? घटना घट, क्योंकि बच्चा पॉसिबल नहीं था। बच्चा ये था, सीरियस था। उसके जाके बच्चे का अपन को बचाने के कारण में उसको अपन ने कुछ बात की, समझाया। जब समझाने से माना नहीं तो उसको 1-2 हाथ भी मारी मैंने कि वो डायरेक्ट वो 108 लेके भाग गया। मैं सुरक्षा गार्ड पाटन। जबलपुर के गौसलपुर क्षेत्र में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्रेट इंडिया कृषि केंद्र द्वारा किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर खाद बेची जा रही है। ये मामला तब प्रकाश में आया जब कृषि विभाग ने केंद्र पर निरीक्षण किया।
कि जांच के दौरान यूरिया और डीएपी के स्टॉक में अनियमितताएं पाई गईं। साथ ही रिकॉर्ड और बिक्री प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां दर्ज की गईं। कृषि विभाग ने पाया कि किसानों को बाजार मूल्य से अधिक दरों पर खाद बेचकर उनके साथ शोषण किया जा रहा है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि इस संबंध में विभाग ने ग्रेट इंडिया कृषि केंद्र के खिलाफ गौसलपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। थाना गोसलपुर में एक मेसर्स ग्रेट इंडिया कृषि केंद्र के संचालक हैं आज़ाद पटेल। उनके द्वारा किसानों को यूरिया और डीएपी जो निर्धारित मूल्य है शासन की उससे अधिक पर दी जा रही थी। ऐसा एक प्रतिवेदन वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा थाना गोसलपुर में प्रस्तुत किया गया। तो आज़ाद पटेल के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और इसमें जांच की जा रही है और उसमें आगे गिरफ्तारी की जाकर उसमें चालान प्रस्तुत किया जाएगा।